याद रखें कि कल के बाद परसों भी आएगा। हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया। आगे सब याद रखें कि कल के बाद परसों भी आएगा। एक कहावत है कि कल किसने देखा, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि कल के बाद परसों भी आता है। ये लहजा, ये अंदाज, ये चेतावनी बता रही है कि निकाय के इस रण से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। पहले चरण के बाद अब दूसरे रण के लिए कमर कस ली गई है। चुनावी मैदान में पहुंचे दिग्गज बरस रहे हैं, गरज रहे हैं और दे रहे हैं एक दूसरे को चेतावनी। कमलनाथ ने अधिकारियों को तेवर सख्त दिखाए तो चुनावी सभा के दौरान शहडोल के धनपुरी में शिवराज बोले कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कमलनाथ गुस्सा हो रहे थे अधिकारी कर्मचारियों पे, मैं देख लूंगा, अरे रस्सी जल गई, बल नहीं गया, तुम क्या रोकोगे, जनता ने तुम्हें ही देख लिया, तुमने किया क्या। 5 निगमों में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए सीएम ने शहडोल, सीधी, रीवा, कटनी में जनता का समर्थन मांगा तो रीवा पहुंचे कमलनाथ ने जनसभा करते हुए सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। तो वहीं वार पलटवार का ये दौर काफी तेज दिखा। जवाब में शिवराज बोले कि 2003 के पहले के हाल याद कीजिए, उन्होंने बर्बाद किया, हमने आबाद किया। साफ स्पष्ट है कि 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज जनता की आवाज गूंज रही है और ये सबसे बड़ी बात है। उनने तो कभी विकास किया ही नहीं। उनके जमाने की सड़कें आ जाती है तो याद आ जाती तो हालत खराब हो जाती है। अगर कोई रीवा सीधी से शहडोल आता था तो गाड़ी भी टूट जाती थी और हड्डियां भी चटक जाती थी। ये 2003 के पहले देख लो क्या हाल। उनने बर्बाद किया और हमने आबाद किया। 13 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण का संग्राम अब तेज है और उतने ही आक्रामक शैली के साथ नेता एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। विधानसभा का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव के लिए नेता जोर लगा रहे हैं तो जनता भी पार की नजर के साथ चुनाव करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सब याद रखें कि कल के बाद परसों भी आएगा। नमस्कार, IND एजेंडा देखेंगे देख लेना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। निकाय के दूसरे चरण में क्यों तीखे हुए दिग्गजों के तेवर? क्यों कमलनाथ ने फिर अधिकारी कर्मचारी इन सबको देख लेने की कही बात? क्यों दिग्विजय काल को सामने रख भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस को कमजोर? क्या आक्रामक शैली से नेता जीत पाएंगे जनता का दिल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों का जो दौर है वो अपने चरम पर है और पहले चरण के मतदान के बाद अब जो 5 नगर निगमों के और अन्य जो चुनाव बचे हैं उनके लिए दोनों दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार प्रसार के दौरान ये देखने में आया कि कमलनाथ जी ने उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को चेतावनी दी जो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल के बाद परसों भी आता है। भारतीय जनता पार्टी उनकी इस शैली को गलत मानती है और उनका कहना है कि कमलनाथ जी हमेशा जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ही काम करना पसंद करते हैं। वहीं
भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी ने कहा क्या देखना है देख लेना, 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने क्या देख लिया। और निश्चित रूप से अगर उस समय कुछ देख लिया जाता तो फिर ये बातें नहीं होती, लेकिन चूंकि सरकारों का चरित्र एक सा होता है, अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इनका जो काम है वो सबने देखा है। दिग्विजय सिंह जी के 10 साल और भारतीय जनता पार्टी के ये जो 15 साल हैं, इन सब में लोगों ने फ़र्क देखा है। तो इस बार के नगरीय निकाय चुनावों में जिस प्रकार की जोर आजमाइश है, जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। और चिंता की लकीरें इस बात को लेकर भी हैं कि इतना कम मतदान इसके पहले मध्य प्रदेश में किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सनवर पटेल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ, और सिद्धार्थ राजावत जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, रविंद्र जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, कल के बाद परसों भी आएगा और 15 महीने बाद हमारी फिर सरकार बन रही है। हालांकि दावा नगरीय निकाय चुनावों को लेकर उतना पुख्ता नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत आशान्वित हैं कमलनाथ जी। देखिए पुरोहित जी, जब आपने माननीय कमलनाथ जी को इस्तीफा देते हुए देखा था, भावुक होते हुए देखा था, और 15 महीने की जो सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जो कार्य किए थे, 365 दिन का उनका जो रिपोर्ट कार्ड था जो उन्होंने पेश किया था जनता के बीच में जाके, आज भारतीय जनता पार्टी जो नारे दे के आई थी कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, तीनों में वो नाकामयाब रहे। और जो एक रोड मॉडल जो माननीय कमलनाथ जी ने तैयार किया था युवा बेरोजगारों के लिए और व्यावसायिक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए, उनको जो इन्वेस्टर मीट रखी थी इंदौर के अंदर, वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश 4-5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। तो माननीय कमलनाथ जी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। आपने ये भी देखा है कि शुद्ध का युद्ध, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मावा पनीर जिसमें मिलावट होती है, वो लोग घर छोड़ के भाग गए थे, मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। हम लोग एक शुद्ध की लड़ाई लड़ रहे थे, शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। और किस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी वो चाहते थे कि आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको शुद्ध सारी चीज मिले, उनको वातावरण शुद्ध मिले, जलवायु शुद्ध मिले, उनको खाद्य सामग्री शुद्ध मिले। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ घमंड में, अपना इवेंट करने में 5,000 करोड़ से ज्यादा विगत 15 साल में माननीय शिवराज सिंह जी अपने विज्ञापन पे अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर चुके हैं। माननीय कमलनाथ जी का वही कहना है कि विगत 15 वर्ष से जो आज अधिकारी बैठे हुए हैं, आप देखिए 52 जिले में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं उसमें से कई अधिकारी तो बोल भी चुके हैं कि हम कितने बड़ी बड़ी रकम दे के जब आते हैं तो फिर उसका हमें वो भी भरपाई करनी पड़ती है। उसमें भी खुलासा हुआ था, बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, एक अधिकारी ने गलती से वो बात बोल दी थी। तो ये बात भी जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में किस चरम पे जाके भ्रष्टाचार चलता है, कैसे कैसे जिले दिए जाते हैं। अब जब कोई इतना बड़ा अधिकारी को उसको ये सारी आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहा हूँ, जो सुनी हुई हैं, जो मेरे पास तथ्य जो लोगों ने बताए हैं, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा, जो अधिकारी इतना बड़ा रिस्क लेके वो करेगा तो वो स्वाभाविक है कि वो अपने हिसाब से जिला चलाएगा। तो माननीय कमलनाथ जी ने भी वही बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी की जवान डाल के आप ना बोलें, और जो कार्य कर रहे हैं आप देखिए अभी 52 जिले में कितनी पंचायत में आप देखिए कितनी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सनवर जी, काफी विस्तार से सिद्धार्थ जी ने बताया कि क्यों आखिर कमलनाथ जी 15 महीनों की बात करते हैं और 15 महीने बाद फिर से आने की बात करते हैं, और जब वो आएंगे तो वो देखेंगे भी और समझेंगे भी, हिसाब भी करेंगे। सनवर जी देखिए नवीन जी, जिस प्रकार से सिद्धार्थ जी ने अपनी बात रखी, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनको रखना भी चाहिए, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत में ही कांग्रेस के 15 माह की सरकार की बात की, और पहला बिंदु उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार, उनके संकल्प पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, एक को भी नहीं दिया।
अच्छा किया सिद्धार्थ जी, आपने याद दिलाया मध्य प्रदेश की जनता को। जी, जी, पहले- संगत जी, किस पहले- प्रकार से झूठ नहीं, बोला, आपने सिद्धार्थ बैकलॉग के किस पद नहीं प्रकार भरे, से आपने भ्रम युवाओं को फैलाया। यानी आप 15 माह के लिए आपने माननीय कहा- कमलनाथ जी मेरी के बात ऊपर- तो सुनिए आपने सिद्धार्थ जी, कहा- इनकी ऊपर सुन आरोप मत लीजिए, लगाइए। इनका सुन लीजिए, फिर आपने से कहा आएंगे आप, भ्रष्टाचार की बात सुन लीजिए। आपने कहा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरा मध्य प्रदेश जानता है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचारी का अड्डा, दलाली का हाँ अड्डा वो कब बना था। सही है, लेकिन एक-एक दिन सनवर में- जी वो सही है, लेकिन एक-एक दिन में आपकी जो बीजेपी एक-एक की, अरे व्यक्ति सुनिए के तो, 4-4 आपकी 5-5 भोपाल की करोड़ के- बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उनका पहला कमिटमेंट ही यही है कि नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, और 15 सालों से है आप ही के पास। चलिए शुरू करिए, कोई समस्या नहीं, तो मैं नहीं, बीच बीच में नहीं, पॉइंट ऐसा आउट नहीं करता हूँ। है। उनका जो बयान है वो ये है कि हम उसको और अच्छा बनाएंगे। नहीं आप फिर से सुनिए, नगर मैं निगमों सुनवा को दूंगा, और मेरे ठीक पास बयान बनाएंगे। है। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको ठीक करेंगे, अगर कहीं है तो उसको ठीक करेंगे। इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि 15 साल के भ्रष्टाचार को ठीक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। कल के बाद अब परसों देखिए, आता है, आप कमलनाथ जी ने पत्रकार कहा हैं। है, ये कमलनाथ जी ने कहा है ये कल के बाद हताशा परसों। है, ये कमलनाथ जी की हताशा है, उनकी निराशा है। जब जब कांग्रेस हारती है या हारने की ओर अग्रसर होती है तो उनके पास 3-4 रटे रटाए डायलॉग्स हैं। वो कहते हैं ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है। वो जीतते हैं तो ईवीएम गड़बड़ी नहीं होती है, तब ईवीएम अच्छी हो जाती है। वो कहते हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। वो कह देते हैं कि जनधन का उपयोग हुआ। अरे धन का नहीं, जन का उपयोग है, कार्यकर्ताओं का उपयोग है, ये सक्रियता है, सक्रियता का उपयोग है। तो भारतीय जनता पार्टी जो जीतती है वो अपने विकास के मूल मंत्र पर जीतती है। वो केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता है। और इस बार भी विकास और इन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जी रविंद्र जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है देख लेना। बहुत कैजुअल तरीके से कमलनाथ जी के इस वक्तव्य को लिया, क्योंकि कमलनाथ जी ने इस प्रकार की बातें कई बार की और संयोग से उसके बाद उन्हें सरकार बनाने का मौका भी मिल गया। और जब सरकार बनी तो ऐसा नहीं था, कम समय नहीं था, पर्याप्त समय था। कुछ ऐसी चीज़ें अगर पटल पर आ जाती हैं जिससे ये लगता कि वो देख रहे हैं, तो शायद उनकी स्थिति कुछ और होती। क्या कहें? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। यदि कमलनाथ जी 15 महीने में जो कहा यदि वो करते तो निश्चित तौर पर इतनी जल्दी नहीं गिरती। लेकिन एक बात और है नवीन जी कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? अचानक ये जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, नगरीय चुनाव हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और उतना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैं डाउन देख रहा हूँ। मेरे वो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हम जर्नलिज्म में लगातार ये बात करते रहे और दावे करते रहे कि नगरीय निकाय जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता, उसका पन्ना प्रमुख बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन जब हमको ये पता चलता है कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े जहां नगर निगम चुनाव हुए हैं, वहां पर 40-40 हजार लोग वोट नहीं डाल पाए हैं, तो बताइए नवीन जी कि वो कहां चला गया? आपने कह दिया कि बीएलओ की गलती है, लेकिन आपने तो यह दावा किया था कि आपके पास में पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख के पास में पन्ना है, वो एक एक वोट डलवा लेगा, बूथ कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये अभी लग रहा है इस चुनाव में प्रथम चरण में एक कॉन्सेप्ट भी लाए थे, यानी त्रिदेव और डिजिटल कुछ था, कार्ड बनेगा जिसमें बूथ का एक त्रिदेव का कॉन्सेप्ट भी था, फिर भी थोड़ा इस बार निकाल नहीं पाए वोटर। यदि आप नवीन जी आज फोटो देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला है और चुनाव आयोग ने उसके बाद में एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि आपने प्रतिवेदन में जो लिखा है, आवेदन में जो लिखा है ज्ञापन में कि बीएलओ की गलती है, उन्होंने पर्चियां नहीं बांटी है, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में बीएलओ होते ही नहीं है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होती है उनकी। केवल वहां पर एक टीसी काम करते हैं, जो टैक्स कलेक्टर रहते हैं, जो नगर निगम का कर्मचारी रहता है, जिसको हम कुड़कबीन भी बोलते हैं, वो लोगों की जिम्मेदारी रहती है। और 2 दिन पहले जब कलेक्टर ने पूछा कि क्या पर्चियां बढ़ गई हैं, तो पता चला कि ज्यादातर टीसी ने वो सारी पर्चियां अपने घर में रख रखी थी। फिर कलेक्टर ने अपने बीएलओ उसमें एक्स्ट्रा लगाकर वो काम को कराया, लेकिन उसका बहुत से 25 से 30% पर्चियां बढ़ पाई हैं पिछले 2 दिन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहां चले गए,
एक बड़ा सवाल है पूरे मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल नेटवर्क था, जिसकी दम पर यह कहा जाता था कि पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन मध्य प्रदेश का है। आज देखिए मध्य प्रदेश में मुरलीधर राव जी बैठे हैं, शिव कुमार जी बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, और इसके बाद भी यदि इनका संगठन इतना कमजोर दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि कमलनाथ का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कमलनाथ ने फिर से ये कहना, पहले भी कहते रहे कमलनाथ जी कि कल के बाद परसों आएगा, लेकिन कल के चुनाव के बाद कमलनाथ जी का जो कॉन्फिडेंस थोड़ा एम्फेसाइज करके कह रहे हैं। निश्चित तौर पे उस कांग्रेस के पूरे खेमे में पता नहीं क्यों क्या परिणाम होंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी 11 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं। लेकिन यदि आप दोनों के चेहरे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे खिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतन और चिंता जैसी मुद्रा में दिखाई दे रही है। सनवर जी, कल के बाद जो परसों आएगा वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, देखिए आपने अब वो पन्ना प्रमुख थे, फिर बूथ लेवल एजेंट था, एक बीएलए ऐसे कोई त्रिदेव का एक कॉन्सेप्ट था, और उस पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के संगठन ने बाही बटोरी थी। तो वो कार्यकर्ता बूथ तक वोटर्स को लेकर आने में असफल हुआ कहीं ना कहीं 50% मतदान हुआ है, और कांग्रेस कम मतदान से कांग्रेस ज़्यादा उत्साहित है। कांग्रेस को मालूम है कि ये कम मतदान उसके लिए नुकसानदायक नहीं है। क्या कहेंगे? नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मतदान में कमी आई है, उसका प्रतिशत गिरा है। 4 से 5% एवरेज ये मतदान कम हुआ है। 4 से 5% नहीं, कम से कम 15%, नहीं, 50%, 67%। मध्य प्रदेश का नवीन जी हम आपसे जीत तो नहीं सकते। नहीं, हमें हार गोपाल भार्गव जी ने बोला 25% मत हमारा मैं आपको एवरेज बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एवरेज 4 से 5% मतदान कम हुआ है। सिद्धार्थ जी हमारे विद्वान मित्र बैठे हैं, इनके ग्वालियर में तो 1.5 से 2 घंटे इतनी मूसलाधार बारिश हुई। उस मूसलाधार बारिश के कारण से लोग निकल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया कि ये 1.5-2 घंटे बढ़ाए जाना चाहिए, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों ने उसके साथ नहीं आए और अंततः समय नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये एक अकेला कारण नहीं है, क्योंकि कई जगह बारिश नहीं हुई। और एक बड़ा कारण जो पर्चियां हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी सम्मान्य रविंद्र जैन जी ने भी कहा कि पर्चियों का जो वितरण है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो पाया। किसकी जिम्मेदारी थी? साथ में सरकार किसकी है? दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता, बड़ा संगठन किसका है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पर्ची बांटने का अधिकार नहीं था। नवीन जी, ये पर्ची बांटने का काम सरकारी लोगों का था, और कहीं ना कहीं इसमें कमी रही है। जैसा आपने खुद कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, और भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची बांटी है, मेरी पर्ची आई है। भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची बांटी है और मेरे मोबाइल पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्ची आई है। उस पर फोटो भी है मालती राय जी का, मैं दिखा रहा हूं, आप कैमरे पे देख सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ने पर्चियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पर्चियां क्यों नहीं बांटी? सम्माननीय रविंद्र जी भाई साहब, उन्होंने मुख्य लोगों को बांटी। ऐप के माध्यम से जिनको पर्ची नहीं मिली उनको उस ऐप के माध्यम से सर्च करके पर्ची देने का काम किया गया, पर जो अधिकृत रूप से जो पर्ची है वो शासकीय लोगों ने बांटी। और उसमें शासकीय लोगों ने जिस प्रकार से बांटी, ये आप और हम सब लोग इस बात पर एक मत है कि वो पूरी पर्चियां नहीं बटी, और पर्चियां नहीं बटी तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि मतदान अधिकाधिक होना चाहिए, और मतदान कम तो हुआ है। अब रही बात, नवीन जी ने जो प्रश्न किया कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया, तो कमलनाथ जी तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उन्होंने तो कहा था कि मेरा ट्वीट संभाल कर रखिएगा, ये ट्वीट संभाल कर रखना, 15 अगस्त को झंडा मैं फहराऊंगा लाल परेड पर। और क्या हुआ उस ट्वीट का? आज भी समला पड़ा हुआ है हमारे पास, कहीं वो झंडा फहराया और छिंदवाड़ा में भी झंडा नहीं फहराया। तो ये कमलनाथ जी हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वो हमेशा कल के बाद परसों की बात करते हैं, ट्वीट संभाल के रखना, ये करना वो करना, लेकिन उनकी बात में कहीं से दम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जनता के बीच जाते नहीं है, वो समाज क्षेत्र में जाकर उनके साथ खड़े होने का काम नहीं करते, ना ही उनकी पार्टी करती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सदैव समाज क्षेत्र में जाकर समाज की चिंता करने का काम करती है। ये बात सही है कि 4% एवरेज मतदान कम हुआ है, फिर भी इस मतदान में भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, और ये 11 और आने वाली 5, 16 के 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है।
जी जी, चलिए, अगर कम में भी जीतते हैं तो फिर तो ईवीएम के ऊपर सवाल उठेंगे। चलिए सिद्धार्थ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, देखिए अब बोलिए। सर्वप्रथम पुरोहित जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सनवर जी की पार्टी के एक नारायण त्रिपाठी जी हैं, विधायक हैं, और उन्होंने 20 सभा में ये बात उठाई थी कि उसमें वो अकेले नहीं थे, उनके संग 5, 7, 10 विधायक और सम्मिलित थे, और उन्होंने 20 सभा में राव साहब के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री से लगा के, चीफ सेक्रेटरी से लगा के कलेक्टर तक विधायकों की बात नहीं सुनते हैं और हम लोगों की तौहीन होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक ने बोला था, और बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर मंत्री और वो बैठे हमारी बात नहीं सुनते हैं और भ्रष्टाचार चरम पे है, वो लोग अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं, हमारे क्षेत्र के कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो पहली बात तो सनवर जी, इसको आप थोड़ा सा संज्ञान में ले लीजिएगा, क्योंकि आप एक उंगली अगर हम पे उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाएंगी। अब दूसरी रही बात, आज मुद्दा ही नहीं है, जैसे आप सुनिए, जैसे हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन साहब ने जो बोला कि 15 माह के अंदर माननीय कमलनाथ जी को कुछ करके दिखाना चाहिए था, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि 15 माह में 3 माह तो हमारे आचार संहिता में चले गए थे लोकसभा के, और 2 माह में जो नाटक हुआ वो आप सबने देखा है कि किस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी को अभिमन्यु रूपी चक्रव्यूह में फंसा के किस प्रकार से और उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया। उसमें 2 माह लगे, किस प्रकार से विधायकों को लेके चार्टेड प्लेन में बेंगलोर ले गए, बेंगलोर से नोएडा ले गए, गुड़गांव ले गए, गुड़गांव से वो घटनाक्रम चलता रहा। और माननीय कमलनाथ जी को जो 10 माह मिले, 10 माह में उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर आप देख लें जनता के बीच में, आज जनता उनको इसीलिए स्वीकार कर रही है क्योंकि अब आप देखिए माननीय अभी कहाँ कर रही है, नहीं, जनता स्वीकार कर रही है। आप पंचायत के चुनाव देख लीजिए, प्रथम चरण में देख लीजिए, और आप जैसा अभी रिजल्ट्स पे बात करेंगे। हाँ, रिजल्ट आप देखिएगा, रिजल्ट बड़े गंभीर रिजल्ट आए। रिजल्ट्स पे बात करेंगे, संभावनाओं का क्रेडिट मत लीजिए। नहीं, संभावनाओं का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। आप देखिए अभी जैसा कि सनवर जी ने 29 जब उपचुनाव हुए, जो लोग गए थे, अगर उसी समय जनता मोहर लगा देती तो एक बड़ा प्रतिशत 19 और 9 था, उल्टा हो जाता तो। पुरोहित जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूं, मैं मैगांव में वहां प्रभारी था और वहां पे हेमंत कटारे जी चुनाव लड़ रहे थे और हम सीट निकाल रहे थे। किस प्रकार से वहां गोलीबारी की गई, किस प्रकार से चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतें दर्ज नहीं की, किस प्रकार से एसपी और कलेक्टर ने वहां खुद स्वयं जाके, ऐसा लग रहा था कि हमारा भाजपा के किसी कैंडिडेट से ना चुनाव होते हुए प्रशासन से चुनाव चल रहा है। और वही कभी कमलनाथ जी ने बोला है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कलेक्टर है, जो एसपी हैं, जो एडीएम है, जो चुनाव के जो प्रभारी हैं, हमें लग रहा है कि हम उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही बात कमलनाथ जी ने बोली है कि आज के बाद कल भी आएगा, और ये बात सत्य है। आप हमेशा देखिए कि जो रिसाइकिल होता है, जो ऊपर बैठा है वो एक ना एक नीचे आता है, जो नीचे वाला है वेटिंग इन, आप समझ लीजिए। लेकिन जो नेचुरल साइकिल प्रोसेस है ना, वो कोयले से हीरे बनने की। मैं एक बात और भूल गया, थोड़ा स्लो अभी है। आदरणीय बोल रहे थे माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जो दिग्विजय सिंह जी की 10 साल का कार्यकाल था, जिस समय वो 1993 में मुख्यमंत्री बने थे, और 93 से लेकर आप 98 तक का आप उनका कार्य देख लीजिए। जैसे ही 98 में एनडीए की गवर्नमेंट आई, उसी समय आप देखिएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे फंड रोक दिए। फंड रोकने से सर्वप्रथम अगर हमारे राज्य को फंड नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री कहां से विकास करेगा। और उसी दौरान आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी, मैं पुरोहित जी एक बात बोलना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कम भाजपा को भी मालूम चले और जनता को भी मालूम चले, आज जो भारतीय जनता पार्टी फसल काट रही है और माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम संपूर्ण बिजली दे रहे हैं, तो संपूर्ण बिजली देने का सबसे बड़ा अगर कारण है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी है, क्योंकि उस समय पे अगर हरसूद का पूरा मुद्दा नहीं लेके और डैम नहीं बनाते और अतिरिक्त बिजली उत्पादन नहीं करते तो आज मध्य प्रदेश को बिजली ना मिलती। आप महाराष्ट्र को भी बिजली दे रहे हो, दिल्ली को भी दे रहे हैं। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, मुकाबला जो है ये कहीं ना कहीं भले ही नगर निगम का हो, लेकिन ये जान फूंकने का काम करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी जो इतने समय से मध्य प्रदेश में करीब एक पूरी पंचवर्षीय गुजार चुके हैं, तो उनके ऊपर स्वाभाविक है प्रश्न चिन्ह लगेंगे, क्योंकि एकाधिकार करके ही उन्होंने कांग्रेस को संचालित किया है। और अगर कमलनाथ जी
के नेतृत्व में कांग्रेस इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो फिर 22 और 23 की उम्मीदें भी बहुत बलवती हो जाएंगी, 23 और 24 की भी। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, ये बिल्कुल सही है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव हैं, इसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। और कमलनाथ जी के पास अब समय नहीं है, शिवराज जी के पास समय है, वी.डी. शर्मा के पास समय है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत समय है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पीढ़ी परिवर्तन भी कर लिया है। लेकिन कांग्रेस में जो एक छाता है, एक नेता है कमलनाथ, उनकी उम्र 77 के आसपास है। और वो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपने जीवन का शायद अंतिम ये एक युद्ध है, चुनावी जो राजनीतिक युद्ध है वो लड़ रहे हैं। और उनके, लेकिन यदि ये देखेंगे कि इस बार जो कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है, चुनाव को जिस स्ट्रेटेजी से लड़ा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन है। मैं यहां किसी प्रकार के परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो हम लोगों को एज ए पत्रकार दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि उनकी जो भी सर्वे टीम है कमलनाथ जी की, वो कहीं ना कहीं इस तरह का उनको सलाह दे रही है, या उनके जो सलाहकार हैं, जिस तरह के टिकट वितरण हुआ है। और दूसरी ओर यदि भारतीय जनता पार्टी में देखें, एक कक्ष हो जिसमें 10 लोगों की कैपेसिटी हो, उसमें आप 50 लोगों को बिठा दें, और उसके बाद जो हलचल हो, जो एक असुविधा का माहौल बनता है, कहीं ना कहीं ऐसा हमें भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ के नेता, हर पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है, वहां एक खींचतान भी बढ़ गई है, गुटबाजी भी बढ़ गई है। और दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर एक छाते के नीचे सब आ गए हैं। तो ये तमाम ऐसा चीजें हैं। ये बात सही है कि परिणाम 16, 17 और 18 तारीख को परिणाम आएंगे, परिणाम किस ओर जाएंगे, लेकिन ये था कि ये जो परिणाम है वो विधानसभा का सेमीफाइनल होगा, और विधानसभा में किस ओर मध्य प्रदेश जा रहा है इसका निर्णय इसी महीने 17-18 तारीख को हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव सिर्फ नगरीय निकाय और गांव शहर के चुनाव नहीं है। गांव की ये आवाज मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी गूंजेगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी गांव से उठी ये आवाज अपनी जगह बनाएगी। अब सवाल ये उठता है कि नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस के पास तो कुछ पाने को बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को भी बहुत कुछ है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। जो भी परफॉर्मेंस है वो कांग्रेस अगर करती है, इसमें जितना बेहतर करती है, वो परफॉर्मेंस जो है वो काउंट होगा और निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मजबूती देगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि दूसरे चरण के चुनाव में क्या मत प्रतिशत रहता है और किस प्रकार का माहौल रहता है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार। याद रखें कि कल के बाद परसों भी आएगा।